हमारा आज का चैप्टर है अबाउट अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन हो नहीं सकता है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो ये जानना है कि कंप्यूटर क्या होता है। लेट अस नो व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, बट calling a computer just a calculating machine is not appropriate। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, लेकिन कंप्यूटर को एक कैलकुलेटर कह देना, गणने वाली मशीन कह देना, ये शायद ठीक नहीं होगा। कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशंस एट ए टाइम। कंप्यूटर्स वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर is an acronym for Common Oriented Machine, particularly used for trade, education and research। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज की जाती है। अब व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट इन अ डिजायर्ड मैनर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है और फिर हमारी ज़रूरत के हिसाब से, डिज़ायर्ड मैनर के हिसाब से हमको रिजल्ट देता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू, इसकी एबिलिटी क्या होती हैं? एक्सेप्ट द डाटा गिवन बाय द यूज़र। सबसे पहला काम है कि यूज़र के दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करना, जिसको इनपुट कहते हैं। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना यानी उनको काम करना। एंड देन स्टोर एंड गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, और फिर हमारी ज़रूरत के मुताबिक आउटपुट देना, रिजल्ट्स देना। नाउ फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं? अ कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं और जो खास हैं वो सबसे पहला इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर हमारे दी गई इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे माउस एंड कीबोर्ड, स्कैनर एंड कैमरा। दूसरा फंक्शन है इसका स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जब हम इनपुट दे देते हैं तो ये इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को अपने में स्टोर करता है और हमको दिखाता भी है। जो डिवाइसेस आउटपुट देती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आपको इसको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद में आपको वर्क असाइनमेंट करनी है। इसके बाद आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? सीक्वेंशियल स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके कंप्यूटर हमको डेटा से रिजल्ट बनाने की का काम करता है। आउटपुट क्या होता है? ये हमारा जो प्रोसेसिंग के बाद में, यानी हमारे इनपुट को लेकर कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होती है, और हार्ड कॉपी वो होती है जो अपने हाथ में, जैसे कि एक छपा हुआ प्रिंट आउट, जैसे हमारी फ़ोटो कॉपी। इसके बाद में हम चलते हैं एक छोटी सी प्रोसेस पर। वो ये है कि डू यू नो दैट इन आवर डेली लाइफ टू वी परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट रिजेंबल विद द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शन से मिलती जुलती हैं, जैसे सबसे पहले होती है सिचुएशन, फिर इनपुट, फिर प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो एक कार रनिंग ऑन ए रोड, इनपुट पेट्रोल या डीजल होता है इसमें। प्रोसेस इंजन स्टार्ट होता है वर्किंग विद द एड ऑफ पेट्रोल और डीजल, और उसके बाद कार चलना शुरू कर देती है, रनिंग शुरू कर देती है। किसी को पर्सन को कॉल करना हो तो हम क्या करेंगे? वी डायल द नंबर, इस्टेब्लिश कनेक्शन एंड देन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। उसी तरीके से अगर हमें एटीएम से पैसे निकालने हो तो हम अपना एटीएम इंसर्ट करते हैं जो कि इनपुट हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कार्ड, कार्ड की प्रोसेसिंग एटीएम मशीन में होती है और फिर मनी को हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? तो डेटा इट रेफर्स टू
अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स दैट बी पुट इन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ मार्क्स है, वर्ड्स हैं, नेम्स हैं, नंबर्स, जो भी हम डाल देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज़ द मीनिंगफुल आउटकम ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा की मीनिंगफुल आउटकम को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मेमोरी क्या है? जैसे हमारे दिमाग में हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है? हमारी दी गई इंफॉर्मेशन डेटा को अपना स्टोर कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इट इज़ अ प्लेस वेयर डेटा लाइक नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड आवर फाइल्स आर स्टोर्ड। तो बेसिकली मेमोरी एक जगह है, एक स्पेस है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अच्छाइयाँ या क्वालिटीज़। तो कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं? सबसे पहला ये कि स्पीड। तो कंप्यूटर बहुत ही तेज़ स्पीड से, अनबिलीवेबल स्पीड से काम करता है। जिस काम को करने हमको घंटों लगते हैं, दिनों लग जाते हैं, कंप्यूटर उस काम को 1 मिनट में, 1 सेकंड में कर देता है। और बहुत सारे काम जिसको करने में हमको शायद महीनों लग जाएंगे, कंप्यूटर उसको सेकंडों में सॉल्व कर देता है। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? ये होता है बिल्कुल करेक्ट होना, ठीक ठीक होना। तो कंप्यूटर से हम हमेशा 100% करेक्ट रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। इसके बाद में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसा करना। आप कंप्यूटर पे आँख मूंद भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपने उसमें सही इनपुट दी है तो आपको सही, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा। दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी चीज़ की, जैसे हमारा घर हो, चाहे हमारा गोडाउन हो या हमारा दिमाग हो, इनकी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। लेकिन जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो अनलिमिटेड है। हम कंप्यूटर में कितनी ही बड़ी हार्ड डिस्क लगाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है कि कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर पे पेंट करते समय म्यूजिक भी सुन सकते हैं, अपनी फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं, साथ में आप दूसरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और हम लोग भी वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि एक ही समय पे हम म्यूजिक भी सुनते रहते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं और होमवर्क भी करते रहते हैं, या साथ में खाना भी खाते रहते हैं। तो दिस इज़ द साइन ऑफ वर्सेटिलिटी। लेकिन कंप्यूटर के लिए वर्सेटिलिटी अच्छी है, लेकिन और हमारे लिए पढ़ते समय हमें वर्सेटाइल ना होकर एक काम करना चाहिए। इसके बाद है रिडक्शन इन मैन पावर। रिडक्शन इन मैन पावर मतलब हो गया कि रिडक्शन मीन्स होता है कम होना। आज कामों को पूरा करने में, वर्क को कंप्लीट करने में हमें मैन पावर की ज़रूरत कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है? क्योंकि जो काम हम हाथ से मैनुअली बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, कंप्यूटर अकेला ही उस काम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए 1000 एनवलप पे आपको नेम एंड एड्रेस लिखना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि 2 3 4 लोग 1000 एनवलप पे राइटिंग वर्क नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? बस प्रिंटर पे हमने एनवलप्स को लगा दिया, इंसर्ट कर दिया और एक कंप्यूटर पे एंटर की प्रेस कर दी। अब कंप्यूटर फटाफट अपने आप काम प्रिंट करता रहता है और हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। पेपर वर्क कैन बी रिड्यूस्ड। पेपर वर्क, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए पेपर का जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पेपर कहाँ से आता है? पेड़ों से बनता है, ग्रीनरी से बनता है। तो अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो कंप्यूटर की यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? पहले हम जो चिट्ठियाँ भेजते थे, लेटर्स भेजते थे, आज हम क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, और अथॉरिटिकल जो लेटर्स होते हैं उनको उठा के हम ईमेल कर देते हैं या एसएमएस कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ? हमारा पेपर बचा। पेपर बचने से हमारे एनवायरनमेंट को लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ और एनवायरनमेंट भी सेव हुआ। तो इस तरीके से हमारे लिए कंप्यूटर हर तरीके से लाभदायक है, बेनिफिशियल है और हमको उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमारा टर्म आता है लिमिटेशंस। देखो, जो भी चीज़ें दुनिया में भगवान ने बनाई हैं या मैन ने बनाई हैं, उनके क्वालिटीज़ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, और उसके साथ साथ दे हैव लिमिटेशंस आल्सो। लिमिटेशंस मीन्स होता है कमियाँ, कमजोरियाँ या सीमाएं। तो हर चीज़ की सीमाएं होती हैं, हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। अब इसमें सबसे पहली सीमा क्या है कि नो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी। कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मीन्स कंप्यूटर में हमने जो फीड कर दिया वो वही करेगा, उससे अलग हट के कोई भी काम वो नहीं कर सकता है। दैट इज़ नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए, सपोज अ स्ट्रीट हॉकर इज सेलिंग फ्लावर्स। इफ सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर ऑलरेडी इन आवर हाउस वी विल नॉट बाई।
लेकिन अगर कंप्यूटर में हमने फीड कर दिया है कि फ्लावर वाला आएगा, फ्लावर लेना है, तो घर में कितने फ्लावर्स भरे हों वो फिर भी फ्लावर्स को परचेस कर लेगा, है ना। तो इस तरह से ये कंप्यूटर की एक लिमिटेशन हो गई, उसकी एक कमी हो। इसके आता है नो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स अक्लमंदी, बुद्धिमानी। कंप्यूटर में अपनी बुद्धिमानी नहीं होती है। कंप्यूटर बिल्कुल भी सोच नहीं सकता है, वो अपने आप किसी मामले में कोई भी थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, अक्लमंदी है, यानी कि मौके के हिसाब से, समय के हिसाब से डिसीजन लेना और काम करना, ये सिर्फ मनुष्य के पास में है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की बनाई चीज़ों में, उसके जीवों में ही है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर समय के साथ डिसीजन नहीं ले सकता है, वो नहीं सोच सकता है कि किस समय क्या करना है, वो वही करेगा जो उसने हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा है। नेक्स्ट थिंग है इसमें वीकनेस में है कि नो इमोशंस एंड फीलिंग्स। कंप्यूटर में किसी तरह की इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती हैं। मीन्स उसे गुस्सा भी नहीं आता है, उसे खुशी भी नहीं होती है, वो हंसता भी नहीं है, रोता भी नहीं है। मीन्स उसमें किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमजोरी कंप्यूटर की होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में आप जैसा इनपुट देंगे, कंप्यूटर से वैसा ही इनपुट बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट डाटा से, करेक्ट इनपुट से करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, रॉन्ग इनपुट से रॉन्ग रिजल्ट हमको मिलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप? लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या फ़र्क है? डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारी टेबल पे होता है, उसको हम हर जगह ले जा नहीं सकते, वी कैन नॉट कैरी, वाइल अ लैपटॉप कैन बी टेकन एनी वेयर। मीन्स डेस्कटॉप्स आर नॉन पोर्टेबल, जबकि लैपटॉप्स आर पोर्टेबल, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है 34 ईयर्स ऑफ पीसी। अगस्त 12, 1981 मार्क्स द बर्थ ऑफ IBM PC। सबसे पहले IBM ने PC बनाया था और वो 12 अगस्त 1981 को बना था। इसका मतलब हो गया कि 20, 30 एंड 39 ईयर्स हैव बीन दैट वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर? नाउ आपको क्या करना है? यू हैव टू गो थ्रू द असाइनमेंट एंड कंप्लीट योर वर्क।